हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.1 का सोल्यूशन करेंगे। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसमें यही एक्सरसाइज 1.2 के प्लेस पर होगी। तो यहाँ पर जो न्यू बुक है उसमें एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पर दे रखी है। अब इसका हम सोल्यूशन करते हैं। तो इसका सोल्यूशन करने से पहले इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर चैप्टर 1 है रियल नंबर। तो यहाँ पर जो नंबर्स हमारे होते हैं वो यहाँ पर टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट यहाँ पर होता है रियल नंबर्स एंड सेकंड यहाँ पर होता है इमेजिनरी नंबर्स। जो इमेजिनरी नंबर है इनका कॉन्सेप्ट क्लास 11th में है, तो यहाँ पर 11th में आप इनका कॉन्सेप्ट समझोगे। तो यहाँ पर होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम समझते हैं इमेजिनरी नंबर्स को। अब इसमें हम समझेंगे यहाँ पर रियल नंबर्स। तो हमारा चैप्टर क्या है, रियल नंबर्स है। अब रियल नंबर्स होते क्या हैं, तो रियल नंबर्स टू नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है, रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर से मिलकर जो नंबर्स बनते हैं वो हमारे होते हैं रियल नंबर्स। तो यहाँ पर तो इनको समझने के लिए यहाँ पर जो रैशनल नंबर है तो इससे समझने के लिए आपको कुछ और नंबर समझने पड़ेंगे, वो यहाँ पर है, यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। तो फर्स्ट होता है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, इनफिनाइट तक, जहाँ तक हम काउंट भी नहीं कर सकते। इनको हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। तो 1 से स्टार्ट होते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। और नेक्स्ट यहाँ पर आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, होल नंबर्स। 0 1 2 3 4 इस तरह से इनफिनाइट तक जाते हैं, जहाँ तक हम काउंट भी नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, जीरो के बाद के जो भी नंबर्स होते हैं वो यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे यहाँ पे जाते रहते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर जीरो से पहले के नंबर्स होते हैं वो यहाँ पर नेगेटिव होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से सोवन यहाँ पर ये चलते रहते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड आल्सो इंक्लूड जीरो, वो यहाँ पर क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। एंड इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट हमारे रैशनल नंबर्स का। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऑल नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। तो ऐसे नंबर्स जो p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। एंड p एंड q है वो यहाँ पर क्या है, इंटीजर्स होते हैं। एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, q जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर होते हैं रैशनल नंबर्स। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जो रैशनल नंबर्स हैं, वन क्या है, एक यहाँ पर इंटीजर है एंड अपॉन में यहाँ पर 2 लेते हैं। तो p यहाँ पर हो जाएगा, p के प्लेस पर यहाँ पर 1 है एंड q के प्लेस पर यहाँ पर 2 है। तो p अपॉन q के फॉर्म में वो होते हैं, वो हमारे होते हैं रैशनल नंबर्स। और नेक्स्ट यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, माइनस का 3 ले लेता हूँ यहाँ पर एंड अपॉन में यहाँ पर मैं 5 पे लेता हूँ। तो यहाँ पर 3/5 माइनस का 3/5 ये भी यहाँ पर क्या है, रैशनल नंबर है। अब यहाँ पर देखिए जो माइनस का 3 है वो यहाँ पर क्या है, इंटीजर है। माइनस का 3 इंटीजर है एंड जो 5 है वो भी यहाँ पर इंटीजर है, p अपॉन q के फॉर्म में हो गया, रैशनल नंबर हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर अगर मैं सिंपल नंबर लेता हूँ यहाँ पर 5, तो 5 भी एक रैशनल नंबर है। 5 रैशनल नंबर कैसे है, अगर अपॉन में हम 1 लिख देंगे तो अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये रैशनल नंबर बन जाएगा, p अपॉन q की फॉर्म में हो गया। 1 लिखने से इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ, तो यहाँ पर क्या है, ये रैशनल नंबर बन गया। अब यहाँ पर अगर 5/0 में कर दूं तो 5/0, तो यहाँ पर q है वो 0 हो रहा है। अब जब भी q 0 हो जाएगा तो इसका मतलब होता है नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। तो यहाँ पर ये रैशनल नंबर नहीं होता है। 5/0 ये रैशनल नंबर नहीं है। अगर 0/5 है तो यहाँ पर एक रैशनल नंबर है, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है 0/5। अगर हम 5 की डिवाइड करेंगे 0 से तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, 0 आ जाएगा। 0 के अपॉन में हम कुछ भी नंबर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या है, रैशनल नंबर है। ये हमारा p हो जाएगा, यहाँ पर हमारा q हो जाएगा। तो p अपॉन q हो जाएगा फॉर्म में, ये रैशनल नंबर हो जाएगा। अपॉन में 0 होगा तो यहाँ पर रैशनल नंबर नहीं होगा, 0 ऊपर हो सकता है पर नीचे नहीं हो सकता रैशनल नंबर में, आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हमारा आता है इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो रैशनल नहीं होते हैं वो यहाँ पर इर्रेशनल होते हैं। तो यहाँ पर √2 हो गया, √5, √3 एंड पाई की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर रैशनल नंबर होती है, 22/7 होती है पाई की वैल्यू। अब यहाँ पर जो पाई की वैल्यू है 22/7, यहाँ पर इसका जो वैल्यू है वो यहाँ पर अप्रॉक्स वैल्यू है, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है यहाँ पर। ये तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, वो यहाँ पर है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है, कोई भी नंबर जिसको हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं वो हमारी क्या होती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होती है। फॉर एग्जाम्पल 15 एक नंबर है, इसको हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 15 के हम फैक्टर करें तो यहाँ पर 3 से कट हो जाएगा, 3 5 15 एंड 5 बन जा 5। तो 15 के जो प्राइम फैक्टर यहाँ पर आते हैं 3 × 5, यहाँ पर 15 के प्राइम फैक्टर हैं। तो यहाँ पर अगर हम अभी 15 के फैक्टर कर रहे हैं तो यहाँ पर 3 × 5 आ रहा है। अगर हम कितनी भी ईयर्स के बाद इसके फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर सेम यहाँ पर इसके फैक्टर यही आएंगे। तो यहाँ पर क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। तो कोई भी नंबर यहाँ पर हो सकता है। मैं आगे नंबर ले रहा हूँ 12, इसको हम फैक्टर करते हैं, 2 6 12 एंड 2 3 6 एंड 3 1 3। तो 12 के यहाँ पर फैक्टर आ गया 2 × 2 × 3।
तो यहाँ पर ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो अब यहाँ पर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पर जो नंबर्स दे रखे हैं इनको हमें प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक्सरसाइज 1.1 का, इसको हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1 का फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ पर दे रखा है 140। अब इसको हमें प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे 2 से कट हो जाएगा, 2 7 जा 40। अगेन यहाँ पर ये 2 से कट होगा, 2 3 जा 6, 1 बचेगा, 1 यहाँ पर कैरी हो गया, तो 2 5 जा 10। अगेन यहाँ पर ये कट होगा 5 से, 5 7 जा 35। अगेन यहाँ पर कट होगा ये 7 से, 7 1 जा 7। तो यहाँ पर 140 के यहाँ पर जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो यहाँ पर है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। यहाँ पर प्राइम फैक्टर है फर्स्ट वाले पार्ट के। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पार्ट दे रखा है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर है 156। ये भी यहाँ पर 2 से कट हो जाएगा, 2 7 जा 14, 1 बचेगा, 1 यहाँ पर कैरी हो गया, 2 8 जा 16। अगेन 2 से कट होगा, 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18। अगेन यहाँ पर ये 2 से कट नहीं होगा, ये 3 से कट होगा, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। अगेन यहाँ पर ये 13 से कट होगा, 13 1 जा 13। तो यहाँ पर 156 के जो प्राइम फैक्टर है वो यहाँ पर है 2 इंटू 2 3 इंटू 30। यहाँ पर प्राइम फैक्टर है 156 के। यहाँ पर हम नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है 3825, थर्ड वाला यहाँ पर दे रखा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3825। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं यहाँ पर किससे कट होगा, 2 से कट नहीं होगा। 2 से कट होने के लिए यहाँ पर 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो यहाँ पर नहीं है। एंड 3 से कट करने के लिए यहाँ पर डिजिट का हम सम करते हैं, तो 3 8 11 हो जाएगा, 11 एंड 2 13 एंड 5 18 हो रहा है। तो 18 यहाँ पर 3 से कट हो जाएगा, 3 6 जा 18। तो यहाँ पर ये पूरा नंबर 3 से कट हो जाएगा, इसको हम 3 से कट करते हैं, 3 1 जा 3। और नेक्स्ट यहाँ पर 3 2 जा 6, 2 बचा, 2 यहाँ पर कैरी हो जाएगा, तो 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, यहाँ पर 22 हो गया था, एंड 1 यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। इस तरह से अगेन मैं यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करा देता हूँ। 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, 2 रह गया, 2 यहाँ पर कैरी हो गया, तो यहाँ पर 22 हो गया, तो 3 7 जा 21, 1 बचा, 1 यहाँ पर कैरी हो गया, तो यहाँ पर 3 5 जा 15, यहाँ पर 15 बन गया था, यहाँ पर 3 5 जा 15। इस तरह से कट हो जाएगा। अगेन हम चेक करते हैं, 3 से कट होगा नहीं होगा, 1 एंड 2 3 एंड 7, यहाँ पर हो गया 10 एंड 5 15, 3 से कट हो जाएगा। अगेन यहाँ पर 15 आ रहा है, 15 यहाँ पर 3 से कट हो जाता है, तो यहाँ पर 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 एंड यहाँ पर 3 5 जा 15। अगेन यहाँ पर हम चेक करेंगे, 4 2 6 एंड 5 11 आ रहा है, तो यहाँ पर 11 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, 11 3 से कट नहीं होगा, तो यहाँ पर नंबर ये 3 से कट नहीं होगा। इसके बाद हम प्राइम फैक्टर आता है, वो आता है 5, तो 5 से कट करते हैं, तो 5 से कट हो जाएगा। 5 से कट होने के लिए यहाँ पर 0 एंड 5 होना चाहिए, वो यहाँ पर 5 आ रहा है, तो 5 से कट होगा ये, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 एंड 2 रह गया, 2 यहाँ पर कैरी हो गया, तो यहाँ पर 5 आ गया 25, तो यहाँ पर 85 आ गया। इस तरह से अब यहाँ पर नेक्स्ट कट करते हैं, 5 से कट हो जाएगा अगेन ये, तो यहाँ पर 5 1 जा 5 एंड 5 7 जा 35, यहाँ पर 3 रह गया। अगेन यहाँ पर 17 से कट होगा, 17 1 जा 17। तो यहाँ पर जो प्राइम फैक्टर यहाँ पर आए हैं 3825 के, वो यहाँ पर है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, यहाँ पर प्राइम फैक्टर है 3825 के। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, वो यहाँ पर है 4 वाला पार्ट। तो यहाँ पर 4 वाला पार्ट में दे रखा है 5005, इस तरह से यहाँ पर दे रखा है। अब इसके हम फैक्टर करते हैं, तो यहाँ पर 2 से कट नहीं होगा, यहाँ पर 2 लास्ट, यहाँ पर जो एंड डिजिट है उसमें 0 2 4 6 8 नहीं है, 3 से कट नहीं होगा, 5 इन डिजिट का हम सम करेंगे, तो यहाँ पर 10 आ रहा है, तो यहाँ पर 10 3 से कट नहीं हो रहा है, तो पूरा नंबर 3 से कट नहीं होगा। और नेक्स्ट ये 5 से कट होगा, 5 से कट होने के लिए यहाँ पर 0 एंड 5 होना चाहिए, तो यहाँ पर हम 5 से कट करते हैं, 5 1 जा 5 0 0 एंड 5 1 जा 5, इस तरह से ये 5 से कट हो जाएगा। और नेक्स्ट इसके बाद ये नंबर यहाँ पर 5 के बाद ये नंबर 7 से कट होगा, यहाँ पर 7 से कट करते हैं, तो यहाँ पर 7 1 जा 7, यहाँ पर 3 रह गया, 3 यहाँ पर कैरी हो जाएगा, तो यहाँ पर 30 हो गया, तो 7 4 जा 28, 7 4 28,
यहाँ पर 30 था, 30 में से यहाँ पर हमने 28 लिख दिया, यहाँ पर 28 टाइम्स में यहाँ पर हम कर चुके हैं। यहाँ पर 2 रह गया, 2 यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर 21 हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 3 जा 21। इस तरह से यहाँ पर 143 यहाँ पर आ जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर ये नंबर अब कट होगा, वो यहाँ पर होगा 11 से, तो यहाँ पर हम 11 से कट करते हैं। 11 1 से 11 और नेक्स्ट यहाँ पर 3 रह गया और 3 यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर 33 हो जाएगा, तो 11 3 जा 33। यहाँ पर 13 आ गया, अगेन यहाँ पर एक कट होगा ये 13 से, तो यहाँ पर हम 13 से कट करते हैं। 13 1 से 13, तो यहाँ पर 5005 का यहाँ पर जो आया है प्राइम फैक्टर वो यहाँ पर है 5 × 7 × 11 × 13। ये 4 वाला पार्ट हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, वो यहाँ पर है 5th वाला पार्ट। यहाँ पर दे रखा है 7429। इसके हम प्राइम फैक्टर करते हैं। अब इसके प्राइम फैक्टर करने के लिए ये नंबर यहाँ पर 2 से भी कट नहीं होगा, 3 से भी कट नहीं होगा एंड 5 7 से भी कट नहीं होगा। एंड 7 के बाद यहाँ पर जो प्राइम नंबर आता है वो यहाँ पर आता है 11, 11 से भी कट नहीं होगा, 13 से भी कट नहीं होगा एंड 13 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो यहाँ पर आता है 17। तो ये नंबर 17 से कट होगा। तो इसको नंबर हम 17 से कट करेंगे ये नंबर, तो यहाँ पर डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ पर 17 की 7429, अगर आपको नहीं आता है तो ये डिवाइड कर सकते हो आप, 17 से कट नहीं कर सकते आप तो यहाँ पर डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर 17 4 जा यहाँ पर होता है 68, 4 जा 68, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ बचेगा 6 एंड यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर 2 आ गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर 17 3 जा यहाँ पर होता है 51, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक बचेगा यहाँ पर 1 एंड यहाँ पर 1 आ जाएगा एंड यहाँ पर 9 आ गया। तो अब यहाँ पर 17 7 जा होता है 119। इस तरह से यहाँ पर ये कट हो जाएगा। पूरा पर आया 4 3 7 कट होने के बाद। अब नेक्स्ट इसके बाद ये नंबर कट होगा 19 से, 19 से कट होगा। इसके फैक्टर थोड़े अलग हैं, आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ऐसे ही आपको करना है इसके फैक्टर। अब 19 से कट करेंगे तो यहाँ पर ये कट होगा 2 एंड 3 टाइम्स में। इस तरह से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा। अगेन यहाँ पर नंबर कट होगा 23 से, इस तरह से। अब यहाँ पर 7429 के जो यहाँ पर प्राइम फैक्टर आए हैं वो यहाँ पर है 17 × 19 × 23, यहाँ पर ये प्राइम फैक्टर है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दे रखा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो यहाँ पर जो नंबर्स हमें दे रखे हैं इनका हमें एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है एंड इनको हमें वेरीफाई करना है। जो हमें रिलेशन दे रखा है एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल यहाँ पर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन 2 का जो फर्स्ट वाला है पार्ट है, यहाँ पर है 26 एंड 91। अब इनका हमें करना क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पर एलसीएम निकालने के लिए एंड एचसीएफ निकालने के लिए इन दोनों का हम प्राइम फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पर 26 की हम प्राइम फैक्टर करते हैं, 2 से कट होगा, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, अगेन यहाँ पर 13 1 जा 13। अब नेक्स्ट यहाँ पर 91 के हम प्राइम फैक्टर करते हैं। तो यहाँ पर 2 से कट नहीं होगा, यहाँ पर यूनिट डिजिट यहाँ पर क्या है 1 है। अगर हम 9 एंड 1 को यहाँ पर ऐड करें तो यहाँ पर 10 हो रहा है, तो 10 यहाँ पर 3 से कट नहीं है, तो यहाँ पर ये 3 से भी कट नहीं होगा। 3 के बाद यहाँ पर नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है वो यहाँ पर 5 है, तो 5 से कट होने के लिए 0 एंड 5 होना चाहिए, तो यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर 5 से भी कट नहीं होगा। अब नेक्स्ट 5 के बाद 7, 7 से कट हो जाएगा, ये 7 1 जा 7 एंड यहाँ पर 2 रह गया, 2 यहाँ पर कैरी हो जाएंगे, तो यहाँ पर 21 हो गया, 7 3 जा 21, तो यहाँ पर 13 आ रहा है, तो यहाँ पर 13 1 जा 13। तो यहाँ पर जो 26 के प्राइम फैक्टर है वो यहाँ पर 2 × 13 और नेक्स्ट यहाँ पर 91 के प्राइम फैक्टर 7 × 13। अब हमें फाइंड क्या करना है, एलसीएम। एलसीएम यहाँ पर क्या आएगा, अब यहाँ पर जो एलसीएम होता है उसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट जो कॉमन होता है वो हम सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर जो कॉमन है यहाँ पर 13, हमने 13 लिख लिया एंड इसके बाद जो नंबर बच जाते हैं उन सबको हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या बच गया, 2 बच गया और नेक्स्ट यहाँ पर 7 बच गया। तो यहाँ पर इन सबकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर 13 2 जा होता है 26 × 7। अब यहाँ पर 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 6 जा 42, 42 का 2 एंड कैरी यहाँ पर 4 हो गया, 7 2 जा 14 एंड 4 18, तो यहाँ पर 182 यहाँ पर आ गया
यहाँ पर एलसीएम। अब यहाँ पर हम फाइंड करते हैं एचसीएफ। अब एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर 13 एंड 13 यहाँ पर आ रहा है, दोनों में कॉमन है, इसको हम लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसका एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ होता है यहाँ पर ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यहाँ पर ये होता है। जो हाईएस्ट होता है एंड कॉमन होता है वो यहाँ पर क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर हमने 13 लिख दिया। और नेक्स्ट यहाँ पर अब हमें वेरीफाई करना है, तो यहाँ पर एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल यहाँ पर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पर एलसीएम यहाँ पर जो दे रखा है 182 इंटू जो एचसीएफ यहाँ पर आया है वो यहाँ पर 13 है। अब नेक्स्ट यहाँ पर टू नंबर्स यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर है एक 26 है, एक यहाँ पर 91 है। अब यहाँ पर जब इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर है वो यहाँ पर आएगा 2366 मल्टीप्लाई करने के बाद। अच्छा, अब यहाँ पर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पर भी आंसर 2366 आएगा। तो यहाँ पर दोनों ही वेरीफाई हो गए हैं। तो इस तरह से हम वेरीफाई करते हैं। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर दे रखा है 510 एंड 92 यहाँ पर दे रखा है सेकेंड वाले में 510 एंड 92 इस तरह से यहाँ पर दे रखा है। अब इसके भी हम प्राइम फैक्टर करते हैं। तो 510 के प्राइम फैक्टर हम करेंगे तो यहाँ पे 2 से कट हो जाएगा, 2 2 = 4 एंड 2 5 = 10 एंड 2 5 = 10। अगेन यहाँ पे 2 से कट नहीं होगा, यहाँ पर ये 3 से कट होगा, नहीं होगा। हम चेक करते हैं 2 + 5 = 7 एंड 7 5 12 12 आ रहा है, 12 3 से कट है तो यहाँ पर 3 से कट हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 8 = 24 एंड 3 5 = 15। अगेन यहाँ पर ये नंबर कट होगा, 5 से 3 से कट नहीं होगा, 8 + 5 13 होता है, 13 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। 5 1 = 5 एंड 5 7 = 35। अगेन यहाँ पर कट होगा ये 17 से, 17 1 = 17। तो यहाँ पर 510 के जो यहाँ पर प्राइम फैक्टर हैं वो यहाँ पर हैं 2 × 3 × 5 × 17। अब यहाँ पर हम 92 के हम प्राइम फैक्टर करते हैं। तो 92 के प्राइम फैक्टर यहाँ पे 2 से कट हो जाएगा, 2 4 = 8 एंड 2 6 = 12। अगेन ये 2 से कट हो जाएगा, 2 2 = 4 एंड 2 3 = 6। अगेन यहाँ पर ये कट होगा 23 से, 23 1 = 23। अब यहाँ पर 92 के जो प्राइम फैक्टर यहाँ पर आए हैं 2 × 2 × 23। अब फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन होता है। पहले हम वो लिख देते हैं, यहाँ भी कॉमन आ रहा है एंड 2 ओनली कॉमन आ रहा है, और कोई नंबर यहाँ पर कॉमन नहीं है जो यहाँ पर दोनों में आ रहा है। तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे एंड जो बच जाएगा उन सबको हम लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या बच गया, 3 बच गया, और नेक्स्ट यहाँ पर ये 5 आ गया, और नेक्स्ट यहाँ पर 17, और नेक्स्ट यहाँ पर 2 एंड 23। फर्स्ट हम क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसको हम लिख देते हैं, हमने कॉमन लिख दिया एंड कॉमन के बाद जो बच जाएंगे उन सबको हम लिख देते हैं एलसीएम में। तो यहाँ पर 3 5 17 2 इंटू 2 बार लिख दिया मैंने इसको, 2 इंटू यहाँ पर 2 बार साइन लग गया मल्टीप्लाई का, यहाँ पर 2 इन 23। तो इसको लिखने के बाद जो बचा मैंने सब लिख दिया। अब इन सबकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2 3 = 6 एंड 6 5 = 30, 30 हो गया। और नेक्स्ट यहाँ पर 17 2 से यहाँ पर होता है 34 एंड यहाँ पर 23। अब इन सबकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 23460। तो यहाँ पर ये आ गया एलसीएम। अब हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। एचसीएफ फाइंड करने के लिए जो क्या होता है, जो हाईएस्ट होता है वो कॉमन होता है। तो यहाँ पर देखो 2 ही कॉमन आ रहा है और कोई नंबर यहाँ पर कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर 2 के इसका हो जाएगा एचसीएफ। इस तरह से यहाँ पर 2 इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब हम वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पर जो एलसीएम होता है एंड एचसीएफ होता है, जो यहाँ पर इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। तो यहाँ पर जो एलसीएम आया है वो यहाँ पर कितना है, 23460 इंटू 2 एंड दो नंबर्स यहाँ पर है 510 और सेकेंड नंबर यहाँ पर है 92। अब इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा, जब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से तो यहाँ पर आंसर आएगा 46920, यहाँ पर ये आंसर आएगा। और नेक्स्ट जब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी यही आंसर आ जाएगा 46920, 46920
0। तो यहाँ पर इस तरह से ये वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर दे रखा है थर्ड वाला, वो यहाँ पर है 3, 3, 6 एंड 5, 4। 3, 3, 6 एंड 5, 4 यहाँ पर दे रखा है। अब इसके हम प्राइम फैक्टर करते हैं। तो यहाँ पर 336 की हम प्राइम फैक्टर करते हैं। तो यहाँ पर ये 2 से कट होगा, 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, अगेन 2 से कट हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, अगेन 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, अगेन 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, अगेन 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर 54 के यहाँ पर जो प्राइम फैक्टर है उसको हम करते हैं। 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा 14, अगेन 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो इस तरह से यहाँ पर ये फैक्टर हो गया 54 के यहाँ पर प्राइम फैक्टर। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको। तो यहाँ पर 3 3 6 के जो यहाँ पर प्राइम फैक्टर हैं वो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 यहाँ पर कितनी बार है 2 2 4 बार यहाँ पर 2 है। और नेक्स्ट 3 इंटू 7। और नेक्स्ट यहाँ पर 54 के प्राइम फैक्टर यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यहाँ पर दे रखा है इस तरह से। अब यहाँ पर जो कॉमन है वो यहाँ पर हम देखते हैं। 2 कॉमन दिख रहा है मुझे इन दोनों में 2, और नेक्स्ट यहाँ पर 3। तो यहाँ पर देखिए 3 भी कॉमन दिख रहा है, तो दोनों में यहाँ पर आ रहा है, ये 3 यहाँ पर दोनों में आ रहा है इस तरह से। तो यहाँ पर इसका हम एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम में हम करते क्या है, एलसीएम फाइंड करने के लिए एलसीएम, तो फर्स्ट जो कॉमन होता है उसको हम लिखते हैं। तो कॉमन यहाँ पर 2 दिख रहा है मुझे, तो मैं यहाँ पर 2 लिख दूंगा। और नेक्स्ट 3 कॉमन दिख रहा है मुझे, मैं 3 लिख दूंगा यहाँ पर, एंड जो बचेगा वो सब हम लिख देंगे। तो यहाँ पर 2 इंटू 2, यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 बार है, यहाँ पर मैंने लिख दिया। और नेक्स्ट यहाँ पर 7, नेक्स्ट यहाँ पर 3 इंटू 3, यहाँ पर 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इस तरह से यहाँ पर रह गया। अगेन हम चेक कर लेते हैं। 2 यहाँ पर लिख दिया हमने, तो कॉमन था, यहाँ पर लिखा हुआ है। 3 यहाँ पर लिख दिया जो कॉमन था, एंड जो बचा उन सबको हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 बार था, हमने 2 3 बार लिख दिया। नेक्स्ट 7 7 लिख दिया, एंड यहाँ पर 3 यहाँ पर 2 बार, वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरह से यहाँ पर अब इन सबके मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। मीन्स 2 3 जा 6 एंड 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा यहाँ पर होता है 72। और नेक्स्ट यहाँ पर 7 एंड 3 3 जा 9, इनका हमें मल्टीप्लाई करनी है। पर आंसर आएगा हमारा 3024, 3024 यहाँ पर आंसर आएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम एचसीएफ फाइंड करेंगे, HCF। तो HCF जो कॉमन होता है हाईएस्ट वो हम चेक करते हैं। तो 2 मुझे कॉमन दिख रहा है, और नेक्स्ट 3 यहाँ पर कॉमन दिख रहा है, 2 इंटू 3, तो यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका हो जाएगा 6। अब यहाँ पर हम वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम यहाँ पर जो आया है 3024 एंड एचसीएफ यहाँ पर 6 आया है। और नेक्स्ट यहाँ पर जो 2 नंबर्स दे रखे हैं वो यहाँ पर 3 3 6 और नेक्स्ट यहाँ पर 5 4 यहाँ पर दे रखा है। इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर हमें मिलेगा 18144। और नेक्स्ट यहाँ पर इसका भी आंसर 18144। यहाँ पर इन दोनों का आंसर ये आ जाएगा। एलसीएम इंटू एचसीएफ का आंसर ये आएगा, एंड यहाँ पर जो 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है उसका भी आंसर यहाँ पर ये आ जाएगा। तो यहाँ पर ये वेरीफाई हो गया रिलेशन। तो इस तरह से आपको इस थर्ड वाले पार्ट का सोल्यूशन करना है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इन तीनों पार्ट का हमें एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट वाला पार्ट, यहाँ पर है 12,15 नेक्स्ट, एंड यहाँ पर दे रखा है 21। अब एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर प्राइम फैक्टर करना होगा। तो यहाँ पर 12 का हम प्राइम फैक्टर करते हैं। तो यहाँ पर 2 से कट हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। 15 का यहाँ पर प्राइम फैक्टर 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। 21 का यहाँ पर प्राइम फैक्टर 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो यहाँ पर 12 के यहाँ पर
2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 15 के यहाँ पर प्राइम फैक्टर 3 इंटू 5 एंड 21 के यहाँ पर प्राइम फैक्टर 3 इंटू 7। अब यहाँ पर जो कॉमन क्या आ रहा है तीनों में, तो तीनों में जो कॉमन मुझे दिख रहा है वो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर तीनों में मुझे मिल रहा है। अब यहाँ पर इसका जो एलसीएम है वो यहाँ पर क्या होगा, तो 3 आ रहा है कॉमन, तो हम फर्स्ट 3 को लिखेंगे एंड जो बचेगा उसको हम लिख देंगे। तो यहाँ पर 2 बच गया एंड 2 बच गया, ये वाला 2 इंटू 2 और नेक्स्ट यहाँ पर 5 इंटू 7 यहाँ पर बच गया। तो यहाँ पर 2 3 जा 6 एंड 6 2 जा 12 एंड 12 5 जा यहाँ पर होता है 60 इंटू 7। तो यहाँ पर 6 7 जा 42, तो यहाँ पर 420 यहाँ पर आ गया एलसीएम। अब एचसीएफ फाइंड करते हैं। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट यहाँ पर क्या है 3 है, जो यहाँ पर तीनों में कॉमन है, तो यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा 3। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले पार्ट का हमारा आंसर हो चुका है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर जो दे रखा है 17, 23 एंड 29, सेकेंड वाला पार्ट है। यहाँ पर 17, 23 एंड 29 यहाँ पर दे रखा है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं प्राइम फैक्टर से। तो प्राइम फैक्टर करते हैं 17 का, यहाँ पर प्राइम फैक्टर यहाँ पर 17 हो जाएगा और नेक्स्ट यहाँ पर 23 के प्राइम फैक्टर यहाँ पर 23 यहाँ पर हो जाएगा एंड 29 का प्राइम फैक्टर यहाँ पर 29 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो यहाँ पर 17 को यहाँ पर हम 17 लिखेंगे एंड इंटू हम 1 भी ले सकते हैं इस तरह से, 17 इंटू 1 और नेक्स्ट यहाँ पर 23 को 23, नेक्स्ट यहाँ पर 29 को हम यहाँ पर 29 इंटू 1 इस तरह से यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम जो कॉमन होता है फर्स्ट उसको हम लिखते हैं, तीनों में 1 कॉमन आ रहा है इस तरह से, तो यहाँ पर 1 लिख दिया एंड यहाँ पर 1 लिख देंगे, तो यहाँ पर जो यहाँ पर इसका आंसर वो यहाँ पर सेम ही आएगा और नेक्स्ट यहाँ पर 1 लिख दिया एंड जो बचेगा वो हम लिखते हैं। तो बचा यहाँ पर 17 इंटू 23 इंटू 29 इस तरह से। अब इन तीनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर आएगा 11339। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा 11339, इसका एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर इन तीनों में यहाँ पर कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, तो 1 इसका एचसीएफ हो जाएगा इस तरह से। तो 1 इसका एचसीएफ है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है 8 9, 25, थर्ड वाला पार्ट 8, 9 एंड 25। अब इसका यहाँ पर 8 के प्राइम फैक्टर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 9 के प्राइम फैक्टर यहाँ पर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 25 के प्राइम फैक्टर 5 से कट होगा, 5 25, 5 1 जा 5, 8 का यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का यहाँ पर 3 इंटू 3 और नेक्स्ट यहाँ पर 25 के यहाँ पर प्राइम फैक्टर 5 इंटू 5। अब यहाँ पर देखिए इसमें जो एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पर जो एलसीएम इसका फाइंड करेंगे, तो एलसीएम फाइंड करने के लिए यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर हम तीनों में चेक करेंगे, तीनों में यहाँ पर कुछ भी कॉमन मुझे नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर जो नंबर दे रखे हैं उन सबके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या क्या रह गया है, 2 इंटू 2 इंटू 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और नेक्स्ट 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 की मल्टीप्लाई करेंगे और नेक्स्ट यहाँ पर 5 इंटू 5 इस तरह से यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, इसी करेंगे तो 9 आएगा, इसी करेंगे तो यहाँ पर 25 आएगा। इन दोनों की अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर जो आंसर है वो यहाँ पर आएगा 1800, यहाँ पर इसका एलसीएम हो जाएगा। अब एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर हाईएस्ट क्या है, जो यहाँ पर तीनों में कॉमन हो, तो यहाँ पर मुझे कोई भी नंबर कॉमन नहीं दिख रहा है। अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर जो 1 है वो तीनों में कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एचसीएफ इसका 1 आएगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाले पार्ट का। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दे रखा है, गिवन दैट एचसीएफ 306, 657। तो यहाँ पर दो नंबर्स दे रखे हैं, इनका एचसीएफ यहाँ पर 9 है। फाइंड एलसीएम, तो हमें एलसीएम फाइंड करना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, अब यहाँ पर जो दो नंबर्स हैं, यहाँ पर एचसीएफ हमें गिवन है 306, 657 का 9 यहाँ पर दे रखा है
एंड LCM 306, 657 का हमें फाइंड करना है। अब हमें पता है कि LCM HCF इक्वल यहाँ पर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब यहाँ पर जो LCM हमें दिया नहीं है वो हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पर LCM यहाँ पर सेम आ जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो HCF है वो हमें गिवन है, वो यहाँ पर 9 है, तो हम 9 लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो 306 इंटू 657, यहाँ पर दो नंबर दे रखे हैं। अब यहाँ पर हमें LCM फाइंड करना है, तो LCM यहाँ पर सेम रहेगा, एंड जो 9 है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में आ जाएगा। 306,657 अपॉन में 9। अब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 9 3 जा 27, और नेक्स्ट यहाँ पर 3 रह गया, यहाँ पर 36 हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 4 जा 36, तो यहाँ पर 34 आ गया। तो LCM यहाँ पर आ गया 34 इंटू 657। जब इन दो नंबर्स की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 22338, तो यहाँ पर इसका LCM आ जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दे रखा है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो यहाँ पर 6 की पावर जो n है, तो हमें बताना है यहाँ पर जो 6 है कि इसका हम प्राइम फैक्टर करें तो उसमें क्या डिजिट है वो यहाँ पर 0 आ सकती है, हमें ये फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें चेक करना है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 5 सॉल्व कर रहे हैं। तो कोई भी नंबर हमारे पास है, अगर उसके प्राइम फैक्टर में 2 एंड 5 आता है, तब उसकी डिजिट है वो यहाँ पर 0 से एंड हो सकती है, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 4 इंटू 5 हो जाएगा तब भी यहाँ पर 0 हो जाएगा, 20 होगा। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 4 इंटू 5 20, तो यहाँ पर 2 एंड 5 का होना कंपलसरी है, तभी यहाँ पर 0 से एंड हो सकता है। तो यहाँ पर जो हमें गिवन है वो यहाँ पर 6 है, अगर हम 6 की प्राइम फैक्टर करें 2 इंटू 3 हो जाएगा प्राइम फैक्टर इसके, एंड 6 की पावर n यहाँ पर कर दें तो यहाँ पर 2 इंटू 3 की पावर यहाँ पर n हो जाएगी। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर अब हमें इसकी लैंग्वेज लिखनी होगी, तो यहाँ पर लैंग्वेज में यहाँ पर इसको हम लिखेंगे, तो लैंग्वेज मैंने यहाँ पर लिख दी है, इस तरह से आपको नोट करना है। तो यहाँ पर इस तरह से हमें लिखना है, इन द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 के प्राइम फैक्टर में 2 एंड 5 डज नॉट ऑकर। तो यहाँ पर 2 एंड 5 अब यहाँ पर एक साथ हमें नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर सो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इट कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। तो यहाँ पर अब फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक से यहाँ पर इसके डिजिट है वो यहाँ पर 0 से एंड नहीं हो सकती, तो इस तरह से आपको इसकी लैंग्वेज लिख देनी है। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, ये आपको जरूर लिखनी है, ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जरूर लिखना है आपको, ये बिल्कुल भी नहीं बोलना है। सो बाई द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इस तरह से यहाँ पर इट कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, तो इस तरह से इसको आप सॉल्व करना है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 6 वाला दे रखा है, एक्सप्लेन बाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तुम्हें बताना है कि ये नंबर यहाँ पर कंपोजिट नंबर है क्यों। तो यहाँ पर फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर होते क्या है। तो कंपोजिट नंबर और नेक्स्ट प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, फर्स्ट आपको मैं ये बताता हूँ। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनके ओनली 2 फैक्टर होते हैं, नंबर एंड 1 इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल 5, तो 5 के यहाँ पर 2 फैक्टर आएंगे, एक तो 1 आएगा एंड नेक्स्ट नंबर इटसेल्फ, तो यहाँ पर 5 से कट होगा, तो यहाँ पर क्या है प्राइम नंबर है। और नेक्स्ट यहाँ पर 7, तो 7 के यहाँ पर 2 फैक्टर है, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, यहाँ पर 7 है। और नेक्स्ट यहाँ पर 7 के बाद यहाँ पर अगर मैं 2 लेता हूँ, यहाँ पर 2 के 1 एंड 2 से कट होगा, 3 भी यहाँ पर प्राइम नंबर है, 1 एंड 3 से कट होगा ये नंबर, तो यहाँ पर क्या होते हैं प्राइम नंबर। एंड कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6 यहाँ पर है, तो ये 6 से कट हो जाएगा, और नेक्स्ट ये किससे कट होगा, एंड इसका 2 से कट होगा, 3 से भी कट हो जाएगा, इस तरह से यहाँ पर क्या है ये कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पर 2 से ज़्यादा फैक्टर यहाँ पर आ रहा है, तो क्या है ये कंपोजिट नंबर है। और नेक्स्ट ये 1 से भी कट हो जाएगा, हम 1 लिख दें तो यहाँ पर 1 से भी कट हो जाएगा ये। और नेक्स्ट यहाँ पर मैं नंबर लेता हूँ 8 यहाँ पर 2 से कट होगा, और नेक्स्ट 4 से कट हो जाएगा,
8 से भी कट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। एंड 1 से भी कट हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर क्या है, मोर देन 2 फैक्टर है, ये कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला यहाँ पर दे रखा है 7 × 11, क्वेश्चन नंबर 6 का 7 × 11 और नेक्स्ट इंटू 13 प्लस 13, इस तरह से यहाँ पर दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए इसमें से कॉमन क्या है, 13 मुझे कॉमन दिख रहा है जो यहाँ पर दोनों में है। 13 में बाहर निकालूंगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 7 × 11 प्लस यहाँ पर ये 13 बच जाएगा। नेक्स्ट 13 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो यहाँ पर 77 प्लस 1 आ जाएगा। 13 77 प्लस 1 यहाँ पर हो जाएगा 78, इस तरह से। अब नेक्स्ट यहाँ पर 13 अगर हम 78 के फैक्टर करें तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 से कट होगा, यहाँ पर 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18, यहाँ पर 3 से कट होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा 13। तो यहाँ पर 2 × 3 × 13। तो यहाँ पर देखिए इसके जो फैक्टर यहाँ पर आ रहे हैं वो यहाँ पर मोर देन 2 फैक्टर है, 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। अब इस लैंग्वेज को हमें लिख देना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर is called composite number। तो it is a composite नंबर। तो यहाँ पर जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं वो यहाँ पर क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। तो इस तरह से एक्सप्लेन हो गया। एंड इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आप सेम इस तरह से आप कर सकते हो, इसी मेथड से आपको करना है, इसी प्रोसेस से। एंड सेम इसकी लैंग्वेज आएगी उसमें। तो यहाँ पर जो हमें दे रखा है 7 × 6 और नेक्स्ट यहाँ पर इंटू 5 × 4, नेक्स्ट 3 × 2, नेक्स्ट इंटू 1 प्लस 5। अब यहाँ पर कॉमन क्या है, वो यहाँ पर 5 इसमें कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 1, इस तरह से। मैंने क्या किया, यहाँ से जो 5 है वो यहाँ से बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पर 5 बाहर निकालने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, 7 6 4 3 2, 7 6 4 3 2 यहाँ पर बच गया। एंड प्लस का यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ से 5 बाहर आ गया है। तो सेम इस तरह से आप कर सकते हो। यहाँ पर मैंने किया है इसको, इसी मेथड से आपको करना है। अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। वो यहाँ पर क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन, दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 1.1। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ a spot field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the next यहाँ पर same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो यहाँ पर 2 पर्सन की बात हो रही है। फर्स्ट यहाँ पर क्या है, सोनिया, एंड सेकंड यहाँ पर रवि है। तो यहाँ पर एक स्पोर्ट फील्ड है जो यहाँ पर सर्कुलर पाथ की है। तो यहाँ पर ये करते क्या है, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सोनिया है उस पूरे पाथ को कवर करने के लिए 18 मिनट लेती है, और नेक्स्ट जो रवि है उसको यहाँ पर 12 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि दोनों कितने टाइम में स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुँच जाएंगे जहाँ से वो स्टार्ट हुए हैं। तो हमें ये फाइंड करना है। तो ये यहाँ पर कब मिल जाएंगे एक दूसरे को, यहाँ पर कब यहाँ पर पहुँचेंगे। तो इसमें हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पर एलसीएम। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर दोनों का हमें जो दे रखा है, तो यहाँ पर सोनिया है, सोनिया को यहाँ पर लगते हैं यहाँ पर 18 मिनट। एंड जो रवि है, क्वेश्चन नंबर हम 7 सॉल्व कर रहे हैं, रवि को यहाँ पर 12 मिनट लगते हैं। हम प्राइम फैक्टर करेंगे इनके यहाँ पर। तो यहाँ पर 18 के प्राइम फैक्टर, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 12 के प्राइम फैक्टर, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो यहाँ पर 18 के यहाँ पर 2 × 3 × 3, 12 के यहाँ पर 2 × 2 × 3। तो यहाँ पर हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, जो कॉमन होता है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर दोनों में 2 कॉमन है एंड दोनों में 3 कॉमन है, और नेक्स्ट यहाँ पर जो बच जाता है उनको हम लिखते हैं 3 बच गया एंड ये 2 बच गया। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा
2 3 जा 6 एंड 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। तो यहाँ पर 36 मिनट में वो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर कितना टाइम उन्हें लगेगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा था। तो इसका फाइनल आंसर आ गया 36 मिनट। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन करना है। आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज का सोल्यूशन बहुत इजीली अंडरस्टैंड हुआ होगा एक्सरसाइज 1.1 का।